एक समय की बात है, एक जादुई जंगल था जिसका नाम था फुसफुसाता वन। उस जंगल में एक बहुत ही जिज्ञासु छोटा लोमड़ी रहता था जिसका नाम था फेलिक्स। फेलिक्स की चमकदार नारंगी फर थी, उसकी आंखें चमकती थीं और उसका दिल जंगल के सभी जानवरों में सबसे बहादुर था। लेकिन एक चीज थी जिसे फेलिक्स सबसे ज्यादा पसंद करता था, रोमांचक यात्राएं। एक दिन सुबह फेलिक्स ने बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ओलिवर को यह कहते हुए सुना कि जंगल के बीचों बीच एक छिपा हुआ खजाना है। किंवदंती के अनुसार जो भी इस खजाने को खोजेगा उसे एक विशेष इच्छा पूरी करने का मौका मिलेगा। फेलिक्स के कान खड़े हो गए। एक इच्छा? मैं कुछ भी मांग सकता हूँ, उसने सोचा। बिना समय गवाए फेलिक्स ने अपनी भरोसेमंद थैली उठाई, उसमें स्नैक के लिए कुछ जामुन रखे और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पास से गुजरा जो कहानियां फुसफुसाते थे। वह चमचमाती नदी के पास से गुजरा जो हंसते हुए बहती थी और मुलायम काई के ऊपर चला जो उसके पैरों को गुदगुदी कर रही थी। रास्ते में फेलिक्स को उसके दोस्त मिले, बनी खरगोश, लेडीबग लूसी और टिम्मी कछुआ। वे सभी उसके साथ यात्रा पर जाने के लिए उत्साहित थे। जैसे ही वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें एक हिलता डुलता पुल पार करना पड़ा जो एक बुलबुलाती धारा के ऊपर था। बनी ने छलांग लगाई, लूसी उड़ गई और टिम्मी, जो धीमा लेकिन समझदार था, धीरे धीरे पुल पार करने लगा। फेलिक्स ने बहादुरी दिखाई और टिम्मी की मदद की, जिससे उन्हें समझ आया कि मिलजुल कर काम करना चीजों को आसान बनाता है। इसके बाद उन्हें एक पेचीदा भूल भुलैया का सामना करना पड़ा जो ऊंची झाड़ियों से बनी थी। लूसी, जो छोटी और तेज थी, ऊपर उड़ गई और अपने दोस्तों को रास्ता दिखाने लगी। इधर आओ दोस्तों, उसने चहकते हुए कहा। उसकी मदद से वे सब सुरक्षित भूल भुलैया से बाहर निकल आए। अंत में वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे, जहां एक बड़ा पेड़ था जिसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही थीं। पेड़ के नीचे एक चमकता हुआ खजाना था। फेलिक्स का दिल खुशी से धड़कने लगा। सभी दोस्तों ने मिलकर उस खजाने को खोला और उसके अंदर एक सुनहरी चाबी और एक नोट मिला। उस नोट पर लिखा था, यह चाबी सबसे बड़ा खजाना खोलती है, एक सच्चा दोस्त। फेलिक्स और उसके दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्हें समझ में आ गया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं था, बल्कि उनकी दोस्ती थी जो उन्होंने इस यात्रा में बनाई थी। हर एक ने किसी न किसी तरह से एक दूसरे की मदद की थी और यही सबसे कीमती था। खुशी से भरे दिलों के साथ फेलिक्स और उसके दोस्त घर लौटे। उनकी यात्रा सफल रही और उस दिन से उन्होंने जान लिया कि जब आपके दोस्त साथ होते हैं तो कोई भी यात्रा संभव है। समाप्त। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।